आज हम डिस्कस कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डैम्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम्स में हमने डिस्कस किया था अर्दन डैम्स। तो मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ द अर्दन डैम्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस किया, ठीक है। और कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द अर्दन डैम्स एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। तो आज हम क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम्स में हमारे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम्स नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द डैमिंग ऑफ द वाटर चैनल, हमने टू टाइप्स में कैटेगराइज किया था हमारे डैम्स को। वेरी फर्स्ट अर्थ डैम्स एंड सेकंड वन ग्रेविटी डैम्स। तो आज हम वेरी सेकंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेविटी डैम्स। ग्रेविटी डैम्स, ठीक है जी। तो ग्रेविटी डैम्स क्या है? जो मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड मैशनरी और कंक्रीट के से हम जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो रहता है उस तरह के डैम्स को जिनकी जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द अर्दन डैम्स। तो इस तरह की डैम्स को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी डैम्स, ठीक है जी। तो आगे हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट ग्रेविटी डैम्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम ऑलरेडी ग्रेविटी डैम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। क्या होते हैं ग्रेविटी डैम्स हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सॉलिड मैशनरी और कंक्रीट डैम रहते हैं। ए सॉलिड मैशनरी एंड कंक्रीट डैम्स जो हम मेनली हमारे जो ग्रेविटी डैम्स रहेंगे, तो ग्रेविटी डैम्स की जो स्ट्रेंथ है वो एज कम्पेयर टू द अदर डैम्स क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए हमारे जो ग्रेविटी डैम्स हैं जो सॉलिड मैशनरी या कंक्रीट का यूज़ करते हुए जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी हमारे अदर डैम से, ठीक है जी। तो आगे मैं बात करता हूँ डैम्स विद ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन जो अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर शेप में रहता है, वो क्रॉस सेक्शन रहता है हमारे ग्रेविटी डैम्स का, ठीक है जी। द डैम्स विद ए ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन with a transverse cross section approximately triangular in shape, तो ट्रायंगुलर शेप में हमारी जो शेप है ग्रेविटी डैम्स की रहेगी, क्रॉस सेक्शन जो रहेगा तो प्रोपोर्शन रहते हैं हमारे प्रोपोर्शन so that its own weight resists the forces exerted upon it, resists forces exerted upon it, फोर्सेस जो हैं वो एक्सर्ट होती हैं प्रोपोर्शन हमारे जो ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन जो रहता है अप्रोक्सीमेटली सॉलिड और मैशनरी और कंक्रीट का जो है बनाए जाते हैं इस तरह के। तो इस तरह की डैम्स को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड ग्रेविटी डैम्स बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड ग्रेविटी डैम्स, ठीक है। इस तरह को सॉलिड ग्रेविटी डैम्स के नाम से भी हम क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशंस है हमारे डैम्स की, नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं ग्रेविटी डैम्स को लो ग्रेविटी डैम्स एंड हाई ग्रेविटी डैम्स, ठीक है जी। तो फर्दर ग्रेविटी डैम्स में बी क्लासिफाइड इनटू हाई ग्रेविटी डैम्स एंड लो ग्रेविटी डैम्स। हाई ग्रेविटी डैम्स और सेकंड वन क्लासिफिकेशंस क्या रहेंगी हमारे ग्रेविटी डैम्स की? लो ग्रेविटी डैम, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द ग्रेविटी डैम्स, हाई ग्रेविटी डैम्स एंड लो ग्रेविटी डैम्स क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे जो क्लासिफिकेशन है ग्रेविटी डैम्स की,
आगे हम बात करेंगे लो ग्रेविटी डैम क्या रहेगा और हाई ग्रेविटी डैम्स क्या रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी, डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द डैम्स। द ग्रेविटी डैम्स, वेरी फर्स्ट हाई ग्रेविटी डैम। ठीक है जी, तो हाई ग्रेविटी डैम्स क्या रहते हैं? इन दिस केस इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस पासेस थ्रू द मिडिल थर्ड पॉइंट, अगर जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो पासेस कर रही है मिडिल थर्ड पॉइंट से, तो उस तरह के डैम्स को हम क्या मानते हैं? हाई ग्रेविटी डैम्स। ठीक है जी, तो मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के हैं वुड बी एक्सीडेड एंड हेंस द रिजल्टेंट ऑफ मेंटेन द नियरेस्ट द सेंटर ऑफ द बेस। तो सेंटर ऑफ बेस, जो नियरेस्ट सेंटर ऑफ बेस है, उसको क्या है जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करने में हेल्प रहती है हमारे डैम्स में, हाई ग्रेविटी डैम्स में। तो इन दिस केस if the resultant of forces तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जो रहेंगी passes through the मिडल थर्ड पॉइंट से पासेस करती हैं। ठीक है जी, और द मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, द मैक्सिमम परमिसिबल compressive stress would be exceeded and hence the resultant is maintained तो हमारी अगर एक्सीड कर जाती है जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस रहती है, तो उसको जो रिजल्टेंट है वो सेंटर ऑफ द बेस पे क्या है, रिजल्टेंट जो मेंटेन रखा जाता है नियरर द सेंटर ऑफ द बेस, nearer the center of the base। ठीक है जी, आगे मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट जो हमारे टू अचीव दिस द डाउनस्ट्रीम फ्लो, टू अचीव दिस द डाउनस्ट्रीम स्लोप। जो डाउनस्ट्रीम स्लोप है इन द हाई ग्रेविटी डैम is flattened and the upstream face is also provided, upstream faces is also provided a better। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी जो हाई ग्रेविटी डैम्स हैं और रहेंगी, इनके इसमें रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस जो हैं वो मिडिल थर्ड पॉइंट पे क्या रहती हैं, हमारी पासेस करती हैं, और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस जो हैं इस तरह की डैम्स में एक्सीड करती हैं। तो वो जो रिजल्टेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारा जो सेंटर ऑफ द बेस पे इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ग्रेविटी डैम्स में मेंटेन रखा जाता है। तो इसको अचीव करने के लिए जो स्लोप है वो फ्लैटन रखा जाता है डाउनस्ट्रीम साइड, और अपस्ट्रीम पे भी एक बैटर प्रोवाइड किए जाते हैं जो स्लोप प्रोवाइड किए जाते हैं तो इस ग्रेविटी डैम्स में। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लो ग्रेविटी डैम्स क्या रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रेविटी डैम्स, हाई ग्रेविटी डैम एंड लो ग्रेविटी डैम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ ग्रेविटी डैम क्या रहेगा, लो ग्रेविटी डैम। लो ग्रेविटी डैम्स में क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन जो रहेगी क्या रहेगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे जो एज देयर इज नो प्रेशर एट द वाटर सरफेस, एज देयर नो प्रेशर एट द वाटर सरफेस, theoretically thickness required with the depth, जो हमारी thickness required at the water surface is 0, at the water surface is 0। तो वाटर सरफेस जो हमारी थिकनेस, थियोरेटिकल थिकनेस रिक्वायरमेंट रहेगी लो ग्रेविटी डैम्स की, वो 0 रहेगी एट द वाटर सरफेस एज द वाटर प्रेशर वेरीज ट्रायंगुलरली, एज द वाटर प्रेशर varies triangularly तो ट्रायंगुलरली क्या है, हमारी जो वाटर प्रेशर है वो वेरी करता है विद द डेप्थ, बेस विड्थ, विद द डेप्थ बेस विड्थ is given by h by root q, ठीक है जी। f being the unit weight of the dam material, unit weight of the dam material, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, लो ग्रेविटी डैम्स रहती हैं, जो हमारे प्रेशर जो एट द वाटर सरफेस पे रहेगा वो थ्योरेटिकली क्या रहेगा, जो थिकनेस रिक्वायरमेंट रहेगी एट द वाटर सरफेस वो 0 रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है जी। तो इस तरह की डैम्स को हम क्या नाम देते हैं, लो ग्रेविटी डैम्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द डैम्स। स्पिलवे क्या है, तो स्पिलवे कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पिलवे क्या रहेगा इसके बारे में जानेंगे, और हमारे जो एनर्जी डिसिपेटर्स रहते हैं क्या होते हैं एनर्जी डिसिपेटर्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रिलेटेड टू द डैम्स क्या रहेंगी, स्पिलवे। ठीक है, तो स्पिलवेज क्या है, इसके बाद स्पिलवेज आर प्रोवाइडेड फॉर पासिंग द फ्लड वाटर, spillways are provided for passing the flood water फ्लड वाटर को पासेस करने के लिए हम स्पिलवे को की कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं, एंड फॉर कीपिंग द रिजर्वोयर लेवल, एंड फॉर कीपिंग द रिजर्वोयर लेवल, तो रिजर्वोयर लेवल को मेंटेन रखने के लिए बिलो द मैक्सिमम डिजाइन लेवल, बिलो द मैक्सिमम डिजाइन लेवल से जो बिलो रखते हैं हम स्पिलवेज की जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वेरियस कैटेगरीज ऑफ द स्पिलवे, बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं वो स्पिलवे की रहती हैं, जो हम जैसे वेस्ट वियर्स हैं, सैडल वियर्स हैं, ठीक है जी, और ओवरफ्लो स्पिलवे हैं। तो ये अलग अलग स्पिलवे जो हैं वो यूज किए जाते हैं हमारे डैम्स में। आगे मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी डिसिपेटर्स क्या रहेंगी, ठीक है जी। तो एनर्जी डिसिपेटर्स के बारे में हम जानेंगे, यूज क्या क्या फंक्शन रहेगा एनर्जी डिसिपेटर्स का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द डैम्स,
एनर्जी डिसिपेटर, एनर्जी डिसिपेटर्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट एनर्जी डिसिपेटर आर द डिवाइसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम वाटर। तो डाउनस्ट्रीम वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइसेस का जो यूज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डिसिपेटर्स। तो एनर्जी डिसिपेटर्स इज ए डिवाइस designed to protect the downstream area of from erosion, from reducing the velocity, area of erosion by reducing the velocity of the flow to acceptable limits, इस तरह की डिवाइसेस को हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी डिसिपेटर्स। एनर्जी डिसिपेटर्स वो डिवाइसेस हैं जो डिजाइन किए जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डाउनस्ट्रीम एरिया ऑफ द इरोजन बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो टू ए एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है जी। तो हमारी जो वाटर फ्लो है, फ्लो ऑफ द वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है जो वाटर का, वो उसको क्या करता है, रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइसेस का, ताकि जो इरोजन है डाउनस्ट्रीम साइड्स पे, हमारे डैम्स के डाउनस्ट्रीम साइड्स पे जो इरोजन है वो ना हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ठीक है जी। इस जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी डिसिपेटर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने डिस्कस किया है डैम्स के बारे में। ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स को। ठीक है जी। कैनाल हेड वर्क्स क्या है, रेगुलेटरी वर्क्स क्या रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी। जो हमारे अगर हम बात करें माइक्रो डैम्स और स्मॉल डैम्स में क्या है कि हमारे स्मॉल एंड माइक्रो डैम्स क्या है, स्मॉल डैम्स और माइक्रो डैम्स क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी। स्मॉल डैम्स क्या है, जो हमारे प्रोजेक्ट हम जो स्मॉल प्रोजेक्ट यूज करते हैं, जो माइक्रो प्रोजेक्ट यूज करते हैं फॉर द एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, हम क्या करेंगे, उस डैम्स का यूज करेंगे। ठीक है। उस तरह की डैम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, स्मॉल डैम्स और डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है हम कर सकते हैं हमारे स्मॉल डैम से। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है हमारे स्मॉल हैं, जब माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डैम्स को। अगर माइक्रो प्रोजेक्ट्स जो है हमारे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं जिस डैम्स पे, हम उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो डैम्स। और जहाँ पे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं, जब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं एट द ऑन द डैम्स। ठीक है जी। उस तरह की को हम क्या नाम देंगे, स्मॉल डैम्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या रहेगा, हम कैनाल हेड्स वर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स क्या हुए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेआउट्स क्या आएंगे, फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कैनाल हेड्स और डिफरेंस बिटवीन द वियर्स एंड ब्राज के बारे में हम डिफरेंस के बारे में देखेंगे, वियर्स क्या होती हैं, ब्राज क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है जी।